साथियों, चलिए हमारे शिक्षक संकुल बैठक के शेयरिंग राउंड की शुरुआत करते हैं। क्या आप में से किसी के पास कोई प्रेरक या रोचक अनुभव है? कुछ ऐसा जो आपने देखा या पढ़ा हो, जिसे आप सभी के साथ साझा करना चाहते हो? मैं शुरू करना चाहूंगी। हाल ही में मैंने प्राइमरी स्कूल में प्रश्न पूछने पर आधारित एक अध्ययन पढ़ा। उसमें पाया गया कि शिक्षकों द्वारा पूछे जाने वाले लगभग 57% प्रश्न केवल कक्षा प्रबंधन के लिए होते हैं, जैसे क्या सबने अपनी किताबें निकाल ली हैं? करीब 32% प्रश्न तथ्य याद कराने वाले होते हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है? और सिर्फ 8% प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चों को सोचने, तर्क करने या विचारों को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह तो बेहद रोचक है। इस डाटा से साफ पता चलता है कि हम शिक्षक कक्षा में बहुत सारे प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चों को सच में सोचने, तर्क करने और अर्थ निकालने की ओर ले जाएं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। और जब बच्चे अधिकतर रट कर याद किए हुए जवाब ही देते रहते हैं, तो उनके पास अपनी सोच को व्यक्त करने या उसे समझाने के बहुत कम मौके बचते हैं। यदि हम चाहते हैं कि सभी बच्चे सोचें, तर्क करें और अपनी बात स्पष्ट कर सकें, सिर्फ जवाब न सुनाएं, तो हमें अलग तरह के प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। आइए अब देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। अगले सप्ताह कक्षा 2 में हमारा ध्यान इस लर्निंग आउटकम पर रहेगा। जोड़ और घटाव के बीच संबंध को समझना। आइए मिलकर चर्चा करते हैं कि इस समझ को बढ़ाने के लिए हम बच्चों से किन-किन प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। अगर मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मैं 4 पेंसिल और खरीदी, तो अब मेरे पास कुल कितनी पेंसिल होंगी? अगर मेरे पास 10 पेंसिल हैं और मैं 4 पेंसिल अपने दोस्त को दे दी, तो मेरे पास कितनी पेंसिल बचेंगी? क्या इन दोनों प्रश्नों में एक ही संख्याओं का उपयोग हुआ है? अगर हम हमेशा ऐसे सवाल पूछें जिनके केवल एक तय उत्तर हों, तो बच्चे तो झट से जवाब दे देते हैं, जिससे हमें उनकी समझ का अंदाजा तो लग जाता है। लेकिन उनकी सोच, उनका तर्क, वह हमें सुनाई नहीं देता। यही असली समस्या है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बच्चे सोचें, न कि केवल रटाटाया जवाब बोलें। तो फिर क्यों ना हम कुछ ओपन एंडेड यानी खुले प्रश्न तैयार करें। ऐसे प्रश्न जिनमें बच्चे अलग-अलग तरीकों से जवाब दे सकें। ये प्रश्न पूरे समूह में अच्छी चर्चा शुरू करने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, इन दो प्रश्नों 6 धन 4 बराबर 10 और 10 ऋण 4 बराबर 6 का आपस में क्या संबंध है? हम इसे काउंटर या लकड़ी की स्टिक से किस तरह समझा सकते हैं? क्या आप अपने घर का कोई ऐसा उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें पहले आप जोड़ते हों और फिर कुछ घटाते हों? हम तर्क करने वाले कुछ प्रश्न भी बना सकते हैं। ये बच्चों को गहराई से सोचने, विचारों के बीच संबंध बनाने और अपनी सोच को विस्तृत करने में सहायक होते हैं। जैसे 8 में से 2 घटाएं तो 6 मिलता है। क्या हम इस उत्तर को जोड़ करके जांच सकते हैं? कैसे? अगर घटाव जोड़ का उल्टा होता है तो बताइए। घटाने के बाद यदि हम फिर से जोड़ दें तो क्या होगा? इस तरह रटकर जवाब देने से आगे बढ़कर तर्क करने वाले सवाल पूछने से बच्चे अधिक गहराई से सोच पाएंगे और अपने विचार भी स्पष्ट कर पाएंगे। इससे पूरे समूह की चर्चा हर बच्चे के लिए सोचने और सीखने का अवसर बनेगी। साथियों, ये बातचीत बेहद सार्थक रही। अब हमें ऐसे विविध प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए ताकि हर बच्चा सोच सके, अपनी बात रख सके और सीख सके।